हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड करें। मैं हूं अनिल, आप सभी जानते होंगे मुझे। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में। बहुतों की क्वेरी थी कि ये टॉपिक करवा दूं मैं, और एग्ज़ाम्स भी देखो, क्या पता हो भी जाएं, क्या पता ना भी हों। यूजीसी तो चाहता है एग्ज़ाम्स हो जाएं, तो वो अपनी डेट दे देगा। और अगर सिचुएशन अच्छी हुई तो एग्ज़ाम हो जाएंगे, और अगर सिचुएशन अच्छी ना हुई तो शायद एग्ज़ाम ना हो, तो तब की तब देखी जाएगी। हम पढ़ लेते हैं, पढ़ाई करे रहेंगे तो जैसे भी एग्ज़ाम होंगे, अगर होंगे तो सही है, नहीं हुए तो नॉलेज हो जाएगी हमें। ठीक है, तो चलो, ये जो टॉपिक है ये है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में। ये है बीएड सेकेंड ईयर में, एमडीयू और हरियाणा में आई थिंक कई जगह, और ये हो सकता है कई यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर में हो। ठीक है, तो जिस ईयर में भी हो आप पढ़ सकते हो इसे। ओके, चलो। तो इस टॉपिक में काफ़ी डाउट रहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिन क्या है, क्रॉस डिसिप्लिन क्या है, इंटर डिसिप्लिन क्या है, या ट्रांस डिसिप्लिन क्या है। तो हम इसको समझेंगे एक फिगर की मदद से, जो कि दिया था जिगलर ने 1990 में। ठीक है, 1990 में दिया था। उन्होंने 3 डिसिप्लिनरी अप्रोच के फिगर दिए थे, और बाद में अलेक्जेंडर रेफेम जेनसीनियस ने इसमें 2 चीज़ें और ऐड करी। ठीक है, 2 फिगर और ऐड करे। तो देखो, इस टॉपिक को समझना है तो ये फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होता है कि मल्टी डिसिप्लिन क्या है या इंटर डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, तो आप हमेशा इस फिगर को ध्यान में रखना और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में ना आए एक बार, तो आप दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, और बाद में मैंने रेफरेंस दिए हैं, वो रेफरेंस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहां जाके और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमेशा इस फिगर को याद रखना। इसमें क्या है, इंट्रा डिसिप्लिनरी के बारे में बताया गया है कि जब एक डिसिप्लिन हो। मल्टी डिसिप्लिनरी कब होगा, जब बहुत सारे डिसिप्लिन हो पर वो अपनी बाउंड्रीज ना क्रॉस करें। ठीक है, उनमें कोई सेंट्रल रोल में हो और सभी डिसिप्लिन की वो हेल्प लेता हो। ओके, क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है कि जो डिसिप्लिन हैं वो और पास आके उनमें और इंटीग्रेशन हो और एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। ओके, इंटर डिसिप्लिनरी क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी ये है जब एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के साथ आपस में इंटीग्रेट करके काम करे। ठीक है, आपस में घुल मिल के काम करे। मतलब एक डिसिप्लिन में जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वो इन्फॉर्मेशन डाटा दूसरे डिसिप्लिन में भी काम आए। ओके, ये किस तरह से होता है हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांस डिसिप्लिन में क्या है, जो इंटीग्रेशन होता है वो और अच्छे से होता है। आप देख सकते हो ना कि इसमें बाउंड्रीज क्या है, और इंटरलिंक हो गई हैं आपस में। आपको पता नहीं चला कि किस डिसिप्लिन की बाउंड्री कहाँ पे है। ओके, तो आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी डेफिनेशन इसी के बेस पे बन सकती है, वरना कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है इनकी डेफिनेशंस लिखना। ओके, तो मल्टी डिसिप्लिन क्या होंगे, बहुत सारे डिसिप्लिन होंगे पर वो आपस में इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, उनमें वो विद इन बाउंड्रीज रहेंगे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और इंटर डिसिप्लिनरी में क्या होगा, आपस में इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा डिसिप्लिन में। ओके, और ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होगा, जो इंटीग्रेशन होगा वो और ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आप ये फिगर बना सकते हो, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इससे क्या होगा, टीचर को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बच्चे को पूरी नॉलेज है। ओके, तो चलो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग डिसिप्लिन से एक्सपर्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं, कॉमन सब्जेक्ट पे या कॉमन एरिया पे काम करते हैं, पर अपनी बाउंड्रीज के अंदर। ठीक है, मतलब जो उनका डिसिप्लिन है उसी के अंदर रह के काम करते हैं। ठीक है, वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को, जो भी डाटा है उसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं। ये स्टेप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी में। ओके, जैसे कि हेल्थ साइंस में होता है ना, हॉस्पिटल्स में होता है। हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि सभी चीज़ के डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं ना, कि गैस्ट्रो का डॉक्टर अलग है, डेंटल का डॉक्टर अलग है, दांतों का डॉक्टर अलग है, मतलब कार्डियो का डॉक्टर अलग है। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता तो वो क्या करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम करते हैं। अलग अलग टीम होती है जो कि अलग अलग ऑर्गन को देखती है, और अलग अलग क्या है, एक ह्यूमन के पार्ट को स्टडी करती है, पर उनका मेन एम क्या है, उनकी कॉमन प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को ठीक रखना है ना। पर उनका पर्सपेक्टिव क्या है, डिफरेंट है। ओके, कि पेट वाला डॉक्टर क्या करेगा, पेट की बीमारियां ठीक करेगा, दांतों का डॉक्टर दांतों की दिक्कत ठीक करेगा। ठीक है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में काम कर रहे हैं, और हो सकता है उनमें कई बार इंटीग्रेशन ना हो, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ठीक है, जैसे ऑपरेशन में हो सकता है ना कि ऑपरेशन में क्या होगा,
इंटीग्रेशन के साथ करेंगे और वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगा। ओके, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि कब मल्टीडिसिप्लिनरी है। मल्टीडिसिप्लिनरी तब है जब इंडिविजुअल को बेसिक दिक्कतें हैं, वो एक दांत के डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि मुझे पेट में भी दिक्कत है, तो डेंटिस्ट कहता है कि आप गैस्ट्रो को जाकर दिखा लो। ठीक है, अब क्या होगा, डॉक्टर आपस में अपने डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ही जा रहे हो, आप डेंटिस्ट की मदद ले रहे हो, आप गैस्ट्रो की मदद ले रहे हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट की मदद ले रहे हो। ठीक है, तो ये क्या काम हो रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में काम हो रहा है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिसिप्लिन्स में आपस में इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो विद इन बाउंड्रीज काम करेंगे। ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट्स में काम करेंगे। सपोज मैं बात करूं कि कोई कंपनी है और उसमें आपको नॉलेज है लाइफ साइंस की, बायो की। ठीक है, और दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड का है। ठीक है, और वहाँ पे जो हेड है, वहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है, दोनों के डिसिप्लिन की नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो आपसे बात करेगा। ठीक है, और वो इंजीनियरिंग वाले से बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस डिसिप्लिन में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, वो क्या है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बात हो रही है। ओके, और उसको फिर कोई और यूज कर लेगा। लेकिन जो आपस में डिसिप्लिन हैं उसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। आई होप क्लियर है पॉइंट। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि कब मल्टी डिसिप्लिनरी होता है और कब इंटरडिसिप्लिनरी होता है। जैसे कि अगले पे देखते हैं हम, तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च या अप्रोच क्या होती है, ये एक रिसर्च का तरीका है या स्टडी का तरीका है जिसमें क्या होती है, इंडिविजुअल्स या टीम आपस में बहुत ज़्यादा हद तक इंटीग्रेट करती हैं। किसको, इंफॉर्मेशन को, डाटा को, टेक्निक को, टूल्स को, पर्सपेक्टिव को। क्योंकि क्या होगा, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी चीज़ को देखने का, क्योंकि सबका डिसिप्लिन अलग है। ठीक है, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज, ठीक है, आपस में मिलके काम करेंगे ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की या जो भी कॉमन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें क्या होगा, जो डिसिप्लिन हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करेंगे, आपस की नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मरीन सिस्टम है या मरीन बायोलॉजी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसमें साइंटिफिक नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइफ साइंस नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, और पहले वहाँ का एनवायरनमेंट, पहले वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी। और जोग्राफी पढ़नी भी ज़रूरी है कि वहाँ पे किस तरह से जोग्राफिकल कंडीशंस है, माउंटेन्स कैसे हैं, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपस में मिला के क्या पढ़ा जाएगा, मरीन बायोलॉजी या मरीन सिस्टम पढ़ा जाएगा। ओके, क्योंकि जब साइंस अच्छे से इंटीग्रेट करेगी हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री और साइंस अच्छे से इंटीग्रेट करेंगे जोग्राफी के साथ, और ये सभी सब्जेक्ट आपस में इंटीग्रेट करेंगे और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे एजुकेशन क्या है, हमारा एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ठीक है, कि जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, ये क्या है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम है। सभी सब्जेक्ट्स में या डिसिप्लिन में क्या है, लैंग्वेज एक कॉमन चीज़ है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो मैथ में क्या रह जाएगा, नंबर्स रह जाएंगे। साइंस में क्या रह जाएगा, बस थ्योरीज रह जाएंगी। ठीक है, तो थ्योरीज भी बिना आप लैंग्वेज के आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये क्या है, आपस में अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की नॉलेज को, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को, डाटा को, थ्योरीज को, पर्सपेक्टिव्स को, है ना। जैसे सोशल साइंस में क्या होता है, सोशल साइंस में हिस्ट्री भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होता है, ज्योग्राफी भी होती है, और वो सभी आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सोशल साइंस बनाती हैं, ताकि हम सोशल साइंस को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, साइंस में क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी होती है। और अगर आप हायर एजुकेशन में चले जाएं तो और भी ज़्यादा साइंस की फील्ड, अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस निकल आती हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मदद करती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के केमिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ने के लिए, फिजिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ने के लिए, और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सभी डिसिप्लिन्स क्या हैं, अपनी बाउंड्री से बाहर जाके एक दूसरे डिसिप्लिन के साथ इंटीग्रेट करती हैं बहुत ज़्यादा। ओके, और इसी को कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आप इसमें देख सकते हो ना कि एक डिसिप्लिन दूसरे के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। आप बस कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में फिर कैसे भी क्वेश्चन आए, आपसे कोई जर्नल इंटरव्यू में पूछ ले, तो आप एग्जाम्पल्स की मदद से और
जो भी मैंने पढ़ाया है या आपको जिस तरह से भी समझ में आ रहा है, आप उस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हो, किसी दूसरे पर्सन को बता सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट में क्या है, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली होता तो मोस्ट डिजायरेबल है। क्यों मोस्ट डिजायरेबल है? क्योंकि जब सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये डिफ़िकल्ट है ऑब्टेन करना, इसको हासिल करना डिफ़िकल्ट है। क्योंकि क्या है, जो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये मोस्टली रिसर्च में ही देखा जाता है। ठीक है, रिसर्च में क्या होता है, सपोज कोई लाइफ सिस्टम पे या बायोलॉजी में किसी टॉपिक पे काम कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपको रिसर्च करने के बाद डाटा एक्यूमुलेट करना होगा और डाटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है मैथमेटिक्स का और आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का। गेटिंग माई पॉइंट कि इसमें क्या है, दो डिसिप्लिन्स का आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, लास्ट कोलैबोरेटिव अप्रोच है जिसे कहते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च या ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। है ना, जैसे हमने देखा कि इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है, डिसिप्लिन्स आपस में इंटीग्रेट करते हैं, और ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी का एक्सटेंशन है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन और ज़्यादा हो गया है। ओके, और क्या लिखा है, ट्रांस डिसिप्लिनरी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ integrated project involving not only multiple disciplines but also multiple non academic participant। ठीक है, ये रिसर्च में होता है मेनली। तो रिसर्च में क्या होता है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ता है और नॉन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ता है कि वो सोसाइटी के लिए कोई रिसर्च हो रही है, कोई वर्क हो रहा है तो किस तरह से उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सभी की राय लेना और सभी को इंटीग्रेट करना टफ हो जाता है, पर ये क्या है, मोस्ट डिजायरेबल भी है। ठीक है, और ये इतना आसान नहीं है ऑब्टेन करना। आई होप आप समझ गए हो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में। तो कुछ रिसर्चर्स क्या बिलीव करते हैं या क्या सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च या अप्रोच क्या है, it is characterized by a process of collaboration between scientist and non-scientist on a specific real world problem। जैसे मैंने बताया कि रिसर्च कौन करता है, साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, पर वो केवल अपने लिए ही रिसर्च नहीं कर रहे हैं। उनकी जो मास ऑडियंस है, जो जो मेजर रिसर्च अफेक्ट करेगा वो किसको करेगा, नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी को भी करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन है। जैसे मैं कहूँ तो क्या है ये, जैसे भी करंट सिनारियो ले लो, कोविड की वैक्सीन बनानी है तो कोविड की वैक्सीन कौन बनाएगा, साइंटिस्ट बनाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट क्या ध्यान रखते हैं कि पर्टिकुलर जोग्राफी के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर कंट्री के अकॉर्डिंग किस तरह की वैक्सीन होनी चाहिए, वहाँ पे किस तरह का वायरस है। तो इसमें क्या है, सभी चीज़ों को आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करना पड़ता है। लाइफ साइंस को इंटीग्रेट करना पड़ता है, मेडिकल को इंटीग्रेट करना पड़ता है, सोसाइटी को इंटीग्रेट करना पड़ता है, वहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है कंट्री पे वो ध्यान रखना पड़ता है, और लोगों का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होने चाहिए। सभी चीज़ों को ध्यान में रख के कोई भी दवाई या ड्रग बनाया जाता है या कोई वैक्सीन बनाई जाती है कि पर्टिकुलर रेस है जो ह्यूमन की, वो वैक्सीन उसमें जाके किस तरह से अफेक्ट दिखाएगी अपना। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। ठीक है, अब इसको देखो, ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक सर्कल नहीं है। अब एक सर्कल क्यों नहीं है ये, अगर हम एक सर्कल इसे बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन बन जाएगा। ठीक है, एक नया डिसिप्लिन बन जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट को हम बार बार बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ सकते हैं, हमें एक कॉमन डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया था ना, पुराना एग्जाम्पल लिया था, मरीन बायोलॉजी क्या एक नया डिसिप्लिन है, एक न्यू डिसिप्लिन है। तो वो न्यू डिसिप्लिन किस तरह से आया कि पहले क्या होता था, हिस्ट्री अलग पढ़नी पड़ती थी, पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी अलग पढ़नी पड़ती थी, और साइंस अलग पढ़नी पड़ती थी। तो इनको बार बार ना पढ़ना पड़े उसके लिए क्या हुआ, एक अलग से डिसिप्लिन बना दिया गया है जिसे कहते हैं मरीन बायोलॉजी। ओके, क्लियर है ये कब हुआ, कि बार बार हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत ना हो सब्जेक्ट के बीच में, और हमें एक नया डिसिप्लिन बना दें जिसमें ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए, उसमें साइंस भी हो, उसमें ज्योग्राफी भी हो, उसमें हिस्ट्री भी हो, और फिर हम मरीन बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। और लास्ट में अगर आपको ना समझ में आए तो ये डायग्राम आप हमेशा याद रखना, या फिगर ये आप हमेशा याद रखना। इंट्रा डिसिप्लिनरी होता है एक डिसिप्लिन के बारे में जब बात हो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या रिसर्च वो होती है जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन हों लेकिन वो आपस में बाउंड्रीज ना क्रॉस करें, इन द सेंस कि उनमें आपस में कोई इंटीग्रेशन ना हो बहुत ज़्यादा। ठीक है,
क्रॉस डिसिप्लिनरी में क्या होगा, जो डिसिप्लिन्स होंगे, जो लोग होंगे उससे रिलेटेड या पर्टिकुलर एरिया में काम करेंगे, वो और अच्छे से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटर डिसिप्लिनरी में क्या होगा, जो इंटीग्रेशन होगा वो और अच्छे से होगा। और इंटर डिसिप्लिनरी का एक्सटेंशन है ट्रांस डिसिप्लिनरी, ओके, जिसमें जो इंटीग्रेशन होगा डिसिप्लिन्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होगा। तो फ्यूचर में चल के कि ऐसी नीड आए कि बार बार हमें अलग अलग डिसिप्लिन्स को ना पढ़ना पड़े और एक कॉमन डिसिप्लिन्स फिर बन जाता है, ओके। पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच किसी नए डिसिप्लिन को ही बर्थ दे, ठीक है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आप कुछ भी भूल जाओ, आप ये डायग्राम हमेशा याद रखना, ठीक है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और टीचर को आप समझाना चाहोगे अपनी रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर अगर आप इस फिगर की मदद से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो जिगलर ने और अलेक्जेंडर एफएम जेनसीनियस ने बहुत अच्छा काम किया कि इनके बारे में फिगर दे दिए, ठीक है। अगर फिगर ना होती तो थ्योरी पढ़नी होती तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता, क्योंकि कई बार चीज़ें वर्डिंग से या थ्योरी से क्लियर नहीं हो पाती, और अगर हम उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने पढ़ा था, मैं इन्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपको और ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे पेपर्स हैं सारे। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।